हेलो गाइस, वेलकम टू सल स्टडीज। प्रतिशत की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कल, 26 नंबर सवाल तक हमने कर लिया था, तो उससे आगे आज 27 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये कि निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना है, भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 100 से भाग देना और प्रतिशत हटा देना है। तो 1/5% कह रहा है, तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 1/100, तो ये हो जाएगा 1/500। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 280 का x% 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान याद करो। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। तो 280 गुणा x प्रतिशत है, तो x/100 बराबर 240 का 15%, तो गुणा 15/100 प्लस 310 का 20% है, तो 20/100। अब ये सबके बटे में 100 है, तो 100 कट जाएगा आपस में। ये आपको बड़े ध्यान से काटना है कि ये सारी टर्म्स के बटे में 100 है। अब यहाँ प्लस है, बट इसके बटे में 100, इसके बटे में 100, इसके बटे में 100, तो 100 कट गया। अगर ये नहीं होता तो नहीं कटता। अब जीरो काट दीजिए आप, ये जीरो से ये जीरो और एक जीरो यहाँ कट गई। अब इसको सोल्व करिए कि 28x बराबर 24 गुणा 15 है, तो 15 जो कि 60 अंसल 6, 15 दूनी 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, प्लस 31 गुणा 20 है, तो 31 भी 62, तो 620 हो गया। तो इसको जोड़ दो, 0 6 2 8, 6 और 3 9, तो 28x बराबर आ गया 980। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 980/28। ये 14 से कट रहा है, 14 7 98 और 14 दूनी 28, तो x बराबर आ जाएगा 35। बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब किसी को ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई यहाँ से कि कैसे काट दिया, क्यों काट दिया, तो वो इसको बेसिक कैलकुलेशन करके देख सकता है कि ये कैलकुलेशन होगी कैसे। तो बेसिक से ये कैलकुलेशन करके देख सकता है, आंसर यही आएगा। यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x का मान किसके बराबर होगा, किसके बीच होगा, ये पूछ रहा है। एग्जैक्ट नहीं पूछा, किसके बीच होगा ये पूछा है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 400 का 25%, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 400 25% यानी 1/4 प्लस 1260 का 35%, तो 35/100 प्लस 1800 का 27%, तो 1800 गुणा 27/100 और बराबर क्या आ जाएगा 1020 प्लस x, ये आ गया। तो अब इसको सोल्व करना है आपका। तो ये 4 से कट गया 100 बारी, तो 100 प्लस ये 1 0 से 1 0 काट दी, 5 का गया इसमें 7 बारी, इसमें 2 बारी, 2 से ये कट गया 63 बारी। 63 गुना 7 कितना आ जाएगा, 7 ये 21, एक अंसल 2, 7 के 42 और 2 44, प्लस 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 27 को 18 से गुना करना है। तो इसमें देखिए आप 27 को 18 से गुना कर कैसे करेंगे कि 18 क्या है 9 गुणा 2, गुणा में क्या है 9 गुणा 3, तो 2 बार 9 आ रहा है, तो 81 आ गया, गुणा 3 दूनी 6, तो 6 और 8 6 48, तो 486। ऐसे गुणा करना आपको सीखना है, ये कैसे किया। डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं 18 को 27 से आप, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो। बराबर क्या गया 1020 प्लस x। अब इसको जोड़ लीजिए आप। अब ऐसे लिख के नहीं जोड़ना, अब ऐसे जोड़ना है कि 3 डिजिट की 3 अंकों की संख्या है तीनों, तो ये 6 1 7 का 7 आ गया, फिर 8 और 4 12 और 0 12, तो 2 आ गया, आंसर 1, 5 4 9 1 10, तो 1027 बराबर आ गया 1020 प्लस x। तो यहाँ से x बराबर 1020 जाके उधर घटेगा, तो 7 आ जाएगा। x 7 है, तो 7 किस और किसके बीच में, 6 और 10 के बीच में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% से 66 से 2/3% का मान 169 है,
निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 1/89 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा? कुछ नहीं, अपने को संख्या नहीं पता था, संख्या हम क्या मान लेते हैं? पी। निश्चित संख्या की 1/8, तो इसका 1/8 जैसे जैसे ये बोल रहा है करते जाओ कि 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। कैसे निकलती है? 75%, 75/में 25 से काट दो, 3/4। याद रखनी है आपको, डायरेक्ट बार बार ऐसे सोच के लिखना ही है। 66 से 2/3 क्या होता है? 2/3 ही होता है। इसका मान दिया है 179। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। कैसे हुआ? 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, 4 बारी 4 चौके 16, तो पी बराबर क्या आ जाएगा? 169 गुणा 16। अब इसको गुणा मत करिए अभी, क्योंकि कोई फायदा नहीं। आगे ये आपसे कुछ कैलकुलेट ही करवाएगा इस पे, तो वो निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। कह रहा है कि उसी संख्या की 3/4 यानी पी का मान कितना है? 169 गुणा 16, इसका 3/4 यानी 3/4 का 33 से 1/3%। 33 से 1/3% कितना होता है? 1/3 होता है। इसका मान पूछा है, तो 3 से 3 काट दीजिए, 4 से 16 कट गया, 4 बारी। अब 169 गुणा 4 आ गया, इसको कैसे गुणा करेंगे? तो 9 चौके 36, अंसल 1, 7 चौके 28, 9 चौके 36, 6 अंसल 3, 7 चौके 28 और 3 31, अंसल फिर 3 4 और 3 7, तो 716। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो ऐसे करना आपको, इसको यहाँ कैलकुलेट नहीं करके छोड़ना इसको, क्योंकि फिर वापस यहाँ भाग देंगे, गुणा करेंगे, ये थोड़ा सा दिमाग चलाना आपको कि कैलकुलेशन कहाँ पे जाके करनी है। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये अंक 360 ये 360 अंक हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं? उसको 72% अंक आए रवि को एक पेपर में, और कह रहा है कि ये जो अंक हैं ये 360 है, यानी 72% का मान दिया 360, तो अधिकतम अंक कितने होंगे? तो अधिकतम कितने होते हैं? 100% होते हैं अधिकतम, कोई भी चीज 100% होती है। तो 72 का ये 5 गुना है 360 जो है, तो 100% का 5 गुना कितना आ जाएगा? 500 अंक। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। बस ऐसे ही हो जाता है इजीली क्वेश्चंस, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपने। एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाए तो वह 99% हो जाती है। यहाँ पे बस गेम ये इतना है, खेल। 12.5% जिसको पता है वो 1 सेकंड में कर देगा इस क्वेश्चन को। 12.5% होता है 1/8। ये कह रहा है कि 12.5% बढ़ाया जाए, यानी कोई चीज 8 की 1 बढ़ा दो उसको। 8 से क्या कर दी? 9, और 9 की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है? 99। तो संख्या क्या है? तो संख्या 8 है, 9 की वैल्यू 99 यानी गुणा 11 है, तो 11 टाइम है, 11 8 88। सिंपल। अब ये जिसको पता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको 12.5% की फ्रैक्शन नहीं पता उसके लिए बहुत मुश्किल सवाल है। तो मेन पॉइंट क्या है कि आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। आपको जैसे ही 12.5% लिखा हुआ दिखा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/8 है। अब 12.5% बढ़ा दिया, यानी 8 पे 1 बढ़ा दिया, 9 कर दिया। ऐसे ही करने है सवाल। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही है कि 37.5% जिसको पता है वो इस सवाल को तुरंत कर लेगा। 37.5% कितना होता है? तो ये होता है 3/8। और अभी कैसे होता है 3/8? 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है? 12.5%। अब इसको 3 गुना कर दिया, यानी 3/8 हो गया। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, और 0.5 को करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 36 और 1 37.5% ये आ जाएगा। 8 वाली फ्रैक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। 1/8 आ गया, 3/8 आ गया, फिर 5/8 आ जाएगा। 5/8 कितनी प्रतिशत आ जाएगा? 12.5 को 5 से गुणा करेंगे तो यानी 62.5% आ गया। उसके बाद 7/8 आ जाएगा, ये 87.5% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में एकदम रहनी चाहिए। ये दिखते ही, ये चीज़ दिखते ही ये परसेंटेज दिमाग में आ जानी चाहिए, और परसेंटेज दिखते ही फ्रैक्शन दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं 37% उसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो 37.5% का मतलब हो गया 3/8, यानी पहले 8 था उसमें 3 जोड़ दिया तो 11 हो गया। तो 11 की वैल्यू दे रखी है इसने 1320, तो ये कितने गुना है?
11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120 गुना है ये। तो मूल संख्या ज्ञात करो, तो मूल संख्या 8 थी, तो 8 गुना 120, 960 होगी, ये मूल संख्या होगी। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिक ऐसे चीज़ें लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मूल संख्या ये संख्या। आप वीडियो 2 बार देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो रिपीट कर लीजिए, बट ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ ये नहीं किया। आप सीखने पे ध्यान दीजिए, ये लिखने की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, तो आप सीखने पे पूरा फोकस रखिएगा। यदि किसी संख्या का 62.5%, अब देखो यहीं आ गया, 62.5% घटाया जाता है। 62.5% मैंने क्या बताया था कि 5/8, तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या क्या है, तो 5/8 उससे घटाया जाता है, तो 8 में से 5 घटाया जाता है, यानी पहले 8 थी मूल संख्या, उसमें से 5 घटा दिया, तो बच कितना गया 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे दी 6321। तो ये कितनी बार जाएगा इसमें भाग, 3 दूनी 6, 1 और 0 और 7, 21 और 7 गुना हो गया ये। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या कितनी है 8 है, तो 21 और 7 को 8 से गुणा कर लो, 7 तो 8 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 856, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन आ रही है तो सवाल आसान है आपके लिए, फ्रैक्शन नहीं आ रही तो सवाल मुश्किल है, तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या समयम का 157 से 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, 157 से ही 7% हो जाती है, 1/7%, ठीक है। 157 से 1/7%, तो ये क्या है 100% प्लस 57 से 1/7%। कल मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है ये 100% होता है, तो इसको आप जब भिन्न में बदलेंगे तो 100% की जगह 1 आ गया भिन्न में, प्लस 57 से 1/7%। कल मैंने आपको बताया था कि 1/7 दिख रहा है, यानी ये कहीं 7 का पूछ रहा होगा, तो 1/7 का क्या होता है 14 से ही 2/7% होता है, तो ये इसका 14 चौकी 56 लगभग 4 गुना है, 4 गुना है, तो यानी ये 4/7 होगा इसका। आप निकाल के देखेंगे 4/7, तो 4 गुना 14 से ही 2/7, 14 चौके 56 प्लस 8/7 है, ये एक बार भाग चला जाएगा, तो ये 57 से ही 1/7 होता है। तो ये ऐसे करके नहीं देखना हर बार, आपको इसमें ऑब्जर्व करना है हमेशा, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों को। तो ये 57 से 1/7 हो गया 4/7। तो अब इसको जब एलसीएम लेके आप जोड़ेंगे, जोड़ना भी नहीं आता कुछ लोगों को, मैं बता देता हूँ। 7 आ गया, इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, तो 1 का 1 में गया 7 में गया 7 बार, 7 का 1 से गुणा 7 बार, प्लस 7 का 7 में 1 बार, 1 का 4 से गुणा 4, तो 11/7 आ गया ये, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ये हटा देता हूँ नीचे वाला, इम्पोर्टेंट नहीं। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्या कह रहा है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या समय का इतना प्रतिशत, यानी संख्या 7 थी और हो कितना गई 11। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 11 बड़ी नहीं है, ये कह रहा है कि संख्या समय का 157% हो जाती है, यानी बढ़ती नहीं है। ये नहीं कह रहा कि 157 से 1/7% बढ़ जाती है। अगर ऐसा बोलता ना कि 157 से 1/7% बढ़ जाती, तो हम क्या कहते हैं कि 7 और 11 बढ़ के संख्या कितनी होगी 18। यहाँ पे ये नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा कि पहले 7 थी अब बढ़ के 11 हो गई, तो मूल संख्या 7 थी अब बढ़ के 11 हो गई, और ये कितना चेंज आ गया यहाँ पे 4 का चेंज आ गया, और 4 की वैल्यू कितनी दी इसने 64, यानी 16 गुना। तो अब क्या कह रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करो, तो 7 मूल संख्या 7 है तो 16 गुना है, तो 7 गुना 16 बराबर 16 7 112, तो 112 इसका आंसर आ गया, ए ऑप्शन। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या समय प्राप्त होती है। समय कोई भी संख्या होती है, समय संख्या जो होती है वो हमेशा 100% होती है। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, यानी 85% से 75% 100% हो जाती है पूरा 75 जोड़ने का। तो कितना जुड़ रहा है 15% जुड़ रहा है, और रियल में जुड़ कितना रहा है 75, तो 15 पंजी
75, यानी 5 गुना है ये। तो संख्या कितनी होगी, 100 का 5 गुना कितनी हो जाएगी, 100 गुना 5, 500। सिंपल, ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या समय का 444 ही 4/9% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। तो ये प्रतिशत में दिया है आपको, इसको भिन्न में बदलना है। मेन पार्ट इतना ही है, बाकी कुछ भी सवाल नहीं। तो ये इतना बड़ा देख के आपको डरना नहीं है, आपको सीधा लिख लेना है इसको कि 444 से ही 4/9%। इसको अलग अलग लिख लो कि 400% अलग है, प्लस 44 से ही 4/9% अलग है। 100% का मान 1 होता है, कल मैंने बताया था आपको। तो इसको 4 से गुणा कर दिया तो 400%, यानी इसकी भिन्न क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, प्लस 44 से ही 4/9%। ये मैंने कल ही बताया था आपको कि 1/9 जो होता है वो क्या होता है, 11 से ही 1/9% होता है। अब इसको 4 से गुणा कर दिया इनने, कुछ नहीं है। 4/9 बराबर क्या हो गया, 44 से ही 4/9% हो गया। तो ये 4/9 का आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। तो इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 9 एलसीएम आ गया, इसके बटे में 1 मान लो, 1 कब आ गया, 9 बारी 9 चौके 36, प्लस 9 का 9 में 1 ही बार गया 4, ये आ जाएगा 40/9। ये कह रहा है कि संख्या जो है वो इस फ्रैक्शन का मतलब है 40/9 हो जाती है। 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो 9 से 40 हो जाती है, यानी कितना बढ़ गई, 31। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 930 दी है, यानी ये 30 गुना बढ़ गई। तो मूल संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या 9 थी तो 9 गुना 30 बराबर कितना हो जाता है, 270। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या समय का 137 से 1/2% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। वही सेम सवाल है कि 137 से 1/2% है, तो 100% अलग आ गया, प्लस 37 से 1/2% अलग ले लो। 100% यानी 1, प्लस 37 से 1/2%, ये अभी बताया था मैंने कि 3/8 की फ्रैक्शन होती है। तो इसको जब एलसीएम लेके जोड़ोगे आप, तो बार बार ऐसे लिखना नहीं है बटे में, ये मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको। 1 कब आ गया, 8 बारी 8, प्लस 3, 11/8। ये कह रहा है कि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या समय का इतना हो जाती है, यानी पहले 8 थी अब 11 होगी। तो 11 कितने बढ़ गई, 3 बढ़ गई। 3 की वैल्यू कितनी है, 21, यानी 7 गुना बढ़ जाएगी। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 की मूल संख्या, 7 को फैक्टर इसका 56, सी ऑप्शन। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, कोई संख्या मान के चलो कि 40% है, सिंपल बताता हूँ मैं आपको कि 10 है, इसका 40% कितना होता है, 4। इसी का 30% कितना होता है, 3। तो टोटल जोड़ें तो 7, यानी ये भी 70% आ गया। इस 70% की वैल्यू भी 7 होती है। तो एक ही संख्या के 2% दिए तो सीधा जुड़ जाएगा। 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, यानी 70% का योग कितना है, 70 है। तो संख्या कितनी होगी, संख्या कितना होती है, 100% होती है। 70 की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू 100 हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। पी का वेतन, यहाँ पी लिख लिया हमने, यहाँ क्यू लिख लिया। क्यू के वेतन का 30% है, 30% यानी 30/100, यानी 3/10 है। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, तो क्यू का वेतन 10 है तो पी का वेतन कितना आ जाएगा, इसका 30% 3 आ जाएगा। अब कह रहे क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो 20% यानी अपने को फ्रैक्शन पता है 1/5 होती है। क्यू का वेतन आर के वेतन, आर अब यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आर के वेतन का 20% है, तो आर का वेतन 5 है, तो क्यू का वेतन कितना हो गया, 1 हो गया। तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो पी आर का कितना प्रतिशत है, तो इसके निकालने के लिए क्यू को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 से गुणा हो जाएगा ये दोनों। तो ये 50 हो गया, ये 10, ये 3। अब पूछ रहे कि पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो पी का वेतन कितना है, 3, आर का वेतन कितना है, 50। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6%। 50 से ये 2 बारी कट जाएगा ना, तो 6% इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये रेशियो का थोड़ा सा
अनुपात समानुपात का कंसेप्ट है, आगे लेक्चर में आएगा। वैसे सिंपल है, कुछ नहीं, वेतन बीच में रेशियो होता है उसको सेम बनाना होता है। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है। मूल भिन्न ज्ञात करें। सवाल में हमने मान लिया कि भिन्न जो है वो क्या है, a/b है। अब कह रहा है कि अंश में 140% की वृद्धि की जाए, यानी 100% होता है कोई भी, उसमें 140 की वृद्धि करेंगे तो 240% हो जाएगा। अब 240% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टे में 100, ये कट गया 12 बारी, 12/5, यानी ये 12/5 हो गया वृद्धि करके। तो एक को 12/5 बना दिया हमने वृद्धि करके, और हर को 20% की कमी जाए, यानी 1/5 की कमी करनी है, 5 पे 1 की कमी करनी है। तो क्या कर देंगे हम, पहले 5 था अब 4 बना देंगे, तो इसको 4/5 से गुणा कर देंगे, और बराबर में क्या जाए, परिणामी क्या आता है, 12/7 आता है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि जब भी ऐसे संख्या दी जाए कि a/b/c/b, तो ये क्या होता है कि ये बीच वाला यहाँ चला जाता है और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो ये आ जाता है कि a/b/c और d सबसे ऊपर चला जाता है, यानी ये नीचे जिस भिन्न को भिन्न से भाग देंगे तो ये पलट जाता है गुणा में आके। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, a गुणा 12, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा 5 बटे में, b गुणा ये 5 आ जाएगा और गुणा में ये 4 कहीं कहीं रह जाएगा, ये बराबर क्या है, 12/7 है। तो 12 से 12 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये 4 यहाँ भाग में उधर जाके गुणा ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो a/b बराबर क्या आ जाएगा, 4/7। 4/7 तो उत्तर ही नहीं आ रहा। तो मूल भिन्न जो है 4/7 आ गई। ये ऑप्शन थोड़े गलत दे दिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे 4/7 होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भी कि यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाएगी। तो हम कुछ नहीं, वैसे ही करेंगे सेम तरीके से कि a/b है, 60% बढ़ जाता है, यानी 60% की फ्रैक्शन कितनी बताई थी मैंने, 3/5। तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले 5 था अब 8 हो जाएगा। फिर बटे में क्या आ जाएगा इसके, कि 40% बढ़ जाता है हर इसका, तो 40% यानी 2/5, यानी 5 से बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया, बराबर कितना है, 16/63। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8, ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा और बटे में b गुणा 7 और 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 बराबर कितना आ गया, 16/63। 5 से 5 कट गया, 7 से कट गया, 63 9 बारी, और 8 का गया इसमें 2 बारी। तो a/b बराबर कितना आ गया, 2/9। तो 2/9 कौन सा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट थोड़ा सा मेथड और भी है ऐसे सवाल को, वो थोड़ा सा फैंसी है, बट फिर मैं बता देता हूँ, अगर किसी को समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो उसको भूल जाना, ये तरीका याद रखना, ये बेस्ट है। ये कह रहा है कि अंश जो है 60% बढ़ जाता है, तो अंश 60% बढ़ेगा तो 5 से कितना हो जाएगा, पहले 5 था अब कितना हो गया, 8 हो गया। हर क्या कह रहा है ये कि हर जो है 40% बढ़ जाता है, तो 40% बढ़ने का मतलब क्या है कि 5 से 7 हो गया, ठीक है। अब 8/7 भिन्न बन रही है, और भिन्न कितनी दी है, 16/63। तो ये क्या हो जाएगी, 8 से 16 यानी 2 गुना हो रहा है, 7 से 63 यानी 9 गुना हो रहा है। तो ये यहाँ पे गुणा कर लो, 5 2 गुना हो रहा है, तो 5 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 10, और नीचे 9 गुना हो रहा है, तो 9×5 = 45। अब ये 5 से कट रहा है, तो 5 दूनी 10 और 9×5 45, तो 2/9 आंसर आ जाएगा। अब ये मेथड किसी को समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेस्ट मेथड है पहले वाला। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है। अब फिर से मैं बेसिक्स बताता हूँ। कोई संख्या a थी मान लो, ठीक है, उसको 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है, यानी इसको गुणा करना था 5/3, तो ये रिजल्ट आना था, गुणा कर देता है वो कितने से, 3/5 से। तो उसके प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं, कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कि पहले ये आना था अब ये आ गया, इसको काटेंगे तो इससे ये कट गया, 5:5/3/3/5 ये हो गया। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको
तो 25:9, यानी उत्तर आना 25 था, आ कितना गया 9, यानी 16 बढ़ गया, कितने पे परिवर्तन हो गया 25 पे, तो गुणा 100, तो ये 64% का इसमें परिवर्तन आ गया। ये हो गया बेसिक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि 5/3 से करना था, 3/5 से कर लिया, तो हम क्या कर लेते हैं कि संख्या मान लेते हैं जो इस दोनों से कट जाए, तो यानी 3 और 5 से का एलसीएम क्या है 15 आता है, तो हम संख्या क्या मान लेते हैं कि माना संख्या कितनी है 15, माना संख्या कितनी है 15। 5/3 से गुणा करना था, तो 15 गुणा 5/3 यानी 25 उत्तर आना था, और उसने कर क्या दिया कि 15 को गुणा कर दिया 3/5 से, 5 आ गया 3 बारी 9 आ गया उत्तर, तो परिवर्तन कितना आ गया 16 का परिवर्तन आ गया, कितने पे 25 पे, गुणा 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64% का परिवर्तन आ गया, जो कि ऑप्शन बी है। दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, जो समझ में बेसिक ये है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, जो समझ में है वो कर लीजिए आप। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, वही सेम सवाल है जो पीछे करवाया है कि कोई भी संख्या थी 5/8 से गुणा करना था, उसने कर क्या दिया 8/5 से गुणा कर दिया। अब आप 8 और 5 का एलसीएम मान लीजिए कि मानना संख्या कितनी है, संख्या 40 है, तो 40 को क्या करना था 5/8 से गुणा करना था, तो ये कितना उत्तर आता 5 बारी, क्योंकि 8 5 40, 5 5 25, और उसने कर क्या दिया 40 को 8/5 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 64। तो अब कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो 25 से 64 हो गया, तो कितना हो गया 25 से 64, 25 और 4 29, 10 39 का परिवर्तन आ गया, कितने पे 25 पे, गुणा 100, तो ये प्रतिशत आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए आप क्या आंसर आता है, 25 से 4 बारी कट जाएगा, 39 इंटू 4 आएगा 156, सी ऑप्शन आएगा, इसको गुणा करके देख लेना आप। चलो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी के सवाल पार्ट 3 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये सीरीज जो है ये भी कंसिस्टेंटली चलेगी एलडीसी के पेपर तक। आपकी मैथ्स की पूरी तैयारी एलडीसी की इसी चैनल पर करवा दी जाएगी, सारे मॉक टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ वगैरह जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सरल स्टडीज, ठीक है, ये टेलीग्राम है। थैंक यू।